पंचकुला के रेड बिशप में सुशासन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पर्ची खर्ची के कारण बहुत बर्बादी हुई। ऐसा लोग मानते थे। पर्ची खर्ची के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हमने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में इंटरव्यू को ही खत्म कर दिया। देखिए रिपोर्ट। पंचकुला की रेड बिशप में सुशासन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं इस दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा के मुख्य सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पर्ची खर्ची के कारण बर्बादी हुई। ऐसा लोग मानते थे। पर्ची खर्ची के कारण लोगों को काफी परेशानी होती थी। हमने ग्रुप सी और डी की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म किया, क्योंकि पहले लोग लिखित परीक्षा में फेल हो जाते थे, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें पास कर दिया जाता था। हमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि इससे लिखित परीक्षा में लोगों के भौतिक ज्ञान का पता चल सकता है। और जब नई भर्ती की उसका भी क्या हाल था, सीधा से लोग बोलते थे नौकरियां बिकती हैं। जो पर्ची खर्ची का शब्द प्रयोग किया, जिसके कारण से उसको समाज ने स्वीकारा कि हाँ, पर्ची खर्ची के कारण से ही बर्बादी हुई है। अब कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती है, मेरिट के ऊपर सबकी भर्तियां होती हैं। ग्रुप सी और डी इसके इंटरव्यू खत्म किए, क्योंकि इंटरव्यू में खेल बहुत होते हैं। और ऐसा भी हुआ कि लिखित परीक्षा को साइड में कर दिया, केवल इंटरव्यू के आधार पर नौकरियां ले ली गई। अब इंटरव्यू तो अपने हाथ में आदमी के, जिसको चाहे उसको दे, जिसको नहीं चाहे उसको नहीं दे। लिखित में सामने वाले की कुछ योग्यता पता लगती है, उसके बिना ही कर दिया गया। एक परीक्षा और एक इंटरव्यू, उसका तो ऐसा नियम बनाया गया है जिसके अंदर उसको एलिजिबिलिटी अलग अलग कर दी कि उसमें लिखित में भी उसको इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे और इंटरव्यू में इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे। भाई अगर दोनों को मिला दोगे, लिखित तो उसके हाथ में, इंटरव्यू तो उसके हाथ में है नहीं, इंटरव्यू तो जिसने लगाना उसके हाथ में है। दोनों का अगर करेगा तो लिखित तो बेकार हो गया। फिर कुछ अधिकारी इस मेरे विषय को समझ गए होंगे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, मेरी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन ऐसा भी खेल हो रहा है, अभी भी हो रहा है। इसमें से बाहर करने के लिए हमने इन सब बातों को किया है। मुझे खुशी है कि सुशासन के इन सारे कामों के माध्यम से लाभ हो रहा है। सुशासन की योजनाएं, उसका उद्देश्य लोगों के समय को बचाना, साधनों को बचाना, और विशेष तौर पर एक जो भ्रष्टाचार नाम का कैंसर ये लगा हुआ है, केवल अपने प्रदेश में ऐसा नहीं है, प्रदेश में भी है, देश में भी है, दुनिया में भी है। कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, लेकिन व्यक्ति दुखी बहुत होता है जिसके हाथ बीतती है। और मेरा और मानना है कि भ्रष्टाचार का सीधा सीधा प्रभाव किसी बड़े आदमी पर नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार का अगर प्रभाव पड़ता तो जो छोटा व्यक्ति है, लास्ट पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, गरीब है, पीड़ित है, साधनों के ऊपर जिसका पहला अधिकार ऐसा मानते हैं, साधन अगर कहीं और डाइवर्ट हो जाएंगे भ्रष्टाचार के कारण से, तो अधिकार उसका समाप्त होगा। इस भ्रष्टाचार के ऊपर भी चोट लगती है, और हरियाणा में बहुत सी चीजें बदली हैं, उसमें आप सब साक्षी हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ट्रांसफर नीति को भी ऑनलाइन किया गया। ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी आने के बाद 93% लोग खुश हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें खुशी है सुशासन के काम के माध्यम से लोगों के लाभ, सुशासन की योजनाएं, उनके उद्देश्यों का समय साधन बचाना है और विशेष तौर पर लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। हम देखते रहे हैं कि हमारे जितने भी व्यक्ति, चाहे वो समाज के व्यक्ति हो, चाहे कर्मचारी हो, बहुत तरह की समस्याएं झेलते थे। कर्मचारियों की बात करूं तो उनकी ट्रांसफर है, उनकी पोस्टिंग है, उनकी प्रमोशन है, इसमें ही सबको भरोसा नहीं होता था कि हमारे साथ न्याय होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जिनके हाथ में ये सूत्र है
उनको अपनी स्वैच्छिक अधिकार, उनको डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत होती हैं। किसी को भी प्रशासनिक आधार पर इसका ट्रांसफर करना तो उसका ट्रांसफर कर दिया, दंडित करना उसको दंडित कर दिया। बाद में फिर उनकी अपील शुरू होती है कि मेरा तो कोई दोष नहीं है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते दंड भी हो जाता है। फिर उनको सहानुभूति पर विचार करके और उनको छूट देने की बात ये चल पड़ती है। स्थान कौन सा मिलना चाहिए उसमें भी सिफारिशें चलती हैं। प्रमोशन किसकी होगी वो भी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से हम करते रहते हैं। लेकिन अब इसके सिस्टम जब से बने हैं, मुझे ध्यान है कि जब ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी हमने पहली बार लागू की तो 93% पर्सन्स वर हैप्पी विद दैट ड्राइव कि जो अपने पहले दूसरे स्थान के ऊपर पहुंच गए थे। 93% टीचर्स, सेटिस्फेक्शन लेवल उसमें से पता लगता है। तो ऐसा कर्मचारियों के लिए ये सब किए, ये तो पुराने कर्मचारियों के लिए। अगर विकास को रफ्तार देनी है तो जरूरी होता है कि विकास की राह में आ रहे रोडों को दूर किया जाए, जिसके लिए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार जोर शोर से काम कर रही है और सरकार के काम का असर धरातल पर देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।